तो हम लोगों को गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में गॉडजिला के पिंक वर्जन के साथ साथ कई और वर्जन्स भी दिखने वाले हैं गॉडजिला के। और ये जो मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला है ये मूवी टू मूवी अपग्रेड ही होता जा रहा है और इसी कारण ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन क्या मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला हमें आज तक का दिखाया गया सबसे पावरफुल गॉडजिला है? तो आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में मॉन्स्टर वर्स की गॉडजिला से भी कई ज्यादा पावरफुल गॉडजिला बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने मॉन्स्टर वर्स के गॉडजिला की कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। मॉन्स्टर वर्स का जो गॉडजिला था उसका डेब्यू हुआ था 2014 की मूवी गॉडजिला में, जिसमें हम लोगों ने एक नए प्रकार का ही गॉडजिला देखा था। मतलब हम लोगों ने उससे पहले जितने भी गॉडजिलास देखे थे, मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला अपीयरेंस में उन सभी गॉडजिला से थोड़ा ज्यादा भारी भरकम और थोड़ा ज्यादा मोटा था। और इवन जो मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला है उसकी हाइट तब थी 400 फीट और वेट था 1 लाख टन। इसके साथ ही जो मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट भी है। मतलब इतना ज्यादा वायलेंट कि लिटरली उसने किंग गिदोरा के एक सिर को अपनी नाखून और दांत से चीर के रख दिया था। और उसके ऊपर से भी अभी हम लोगों ने रिसेंटली गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर में देखा ही है कि वो कितना ज्यादा फास्ट भी भाग सकता है। साथ में उसकी बहुत ही खतरनाक एटॉमिक ब्रेथ जिसका यूज करके वो बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट्स को धूल चटा सकता है। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी मॉन्स्टर वर्स गॉडजिला की एक वीकनेस है, वो है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से लगभग मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला मर ही गया था। और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर वही डिवाइस है जिसका यूज करके 1954 की क्लासिक गॉडजिला मूवी में गॉडजिला को मारा गया था। लेकिन मॉन्स्टर वर्स का जो गॉडजिला था वो इसे भी सरवाइव कर गया था। तो तुम लोग सोच सकते हो कि मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद जो अगला गॉडजिला आता है जो मॉन्स्टर वर्स गॉडजिला से भी पावरफुल है, वो एग्जिस्ट करता है मार्वल कॉमिक्स में। और मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल है कि उससे लड़ने मार्वल के कई सारे ओरिजिनल सुपर हीरोज आए थे, जिसमें फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स जैसे बड़े बड़े सुपर हीरोज शामिल थे। लेकिन इतने बड़े बड़े सुपर हीरोज भी गॉडजिला को हरा नहीं पाए थे। ऑल्दो उस फाइट में हल्क इन्वॉल्व नहीं था, वरना हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती और हमें ये भी पता चल जाता कि हल्क और गॉडजिला दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम लोगों को हल्क वर्सेस गॉडजिला पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। जिसके बाद इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गॉडजिला आता है बर्निंग गॉडजिला, जो कि हम लोगों को गॉडजिला वर्सेस डेस्टोराया मूवी में देखने को मिला था। इसके बारे में मैंने तुम लोगों को अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है। ये वाला गॉडजिला इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये गॉडजिला लिटरली चलता फिरता एक एटम बम है। अब ये सब इसलिए है क्योंकि जो बर्निंग गॉडजिला है उसके अंदर जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो बहुत ही ज्यादा है और इसी कारण उसका जो हार्ट और उसकी बॉडी है वो अंदर से मेल्ट हो रही है और इसीलिए वो हमें लाल लाल दिखता है और इसीलिए उसे बर्निंग गॉडजिला कहा जाता है। और क्योंकि इस बर्निंग गॉडजिला की पूरी बॉडी और उसका जो हार्ट है वो अंदर से लिटरली पिघल रहा है, तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा दर्द में भी है और बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। वो कहीं पे भी कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकता है और कभी भी फट भी सकता है, एकदम एटम बम की तरह। और अगर वो फटा और इतनी सारी न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज हुई तो भाई तुम लोग सोच सकते हो कि कितनी तबाही होगी। लेकिन इन सभी चीजों के बाद भी जो बर्निंग गॉडजिला है वो भी हम लोगों को आज तक दिखाया गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉडजिला नहीं है। हम लोगों को आज तक का सबसे पावरफुल गॉडजिला दिखाया गया है प्लेनेट ऑफ द मॉन्स्टर्स सीरीज में। अब इस गॉडजिला के पावरफुल होने का अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो, ये लिटरली 1000 फीट लंबा है, लिटरली अपने मॉन्स्टर वर्स के गॉडजिला का 2.5 गुना। और इवन ये इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा बड़ा है कि इसकी वजह से लिटरली ह्यूमंस को अर्थ छोड़ के जाना पड़ा है। और इस गॉडजिला के सामने नो मैटर कुछ भी आ जाए, कोई भी मॉन्स्टर आ जाए, ये लिटरली उसको डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा। और तो और इसकी जो एटॉमिक ब्रेथ है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक बार अर्थ की तरफ एक बहुत बड़ा सा एस्टेरॉइड आ रहा था और इस गॉडजिला ने लिटरली अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उस एस्टेरॉइड को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये सभी पावर्स तो उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल है ही, लेकिन ये गॉडजिला जब लिटरली दहाड़ता है और उसके मुंह से जब वेपर्स निकलती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके सामने जो भी आता है वो सब कुछ धुआं हो जाता है, मतलब लिटरली वेपराइज हो जाता है। और इसके ऊपर से भी ये गॉडजिला रीजनरेट कर सकता है, जिसके कारण इस गॉडजिला के वर्जन को मारना लिटरली इम्पॉसिबल है। तो सोचो भाई ये वाला गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम लोगों को ये गॉडजिला कभी मॉन्स्टर वर्स में देखने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा, क्योंकि ये गॉडजिला भाई लिटरली सबकी फाड़ के रख देगा। तुम लोगों को क्या लगता है इस सब के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बस अब जाने से पहले वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही और भी बढ़िया कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही चैनल पर मैंने मॉन्स्टर वर्स पर कई सारी चीजों पर बात की है तो उनको भी जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।